नमस्कार दोस्तों। एसएस ईस्टलैंड जो कि एक पैसेंजर शिप हुआ करता था जिसको कि टूर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी शिप टाइटैनिक की तरह गायब हो गया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 27 जुलाई 1903 को इस शिप की इनॉग्रल सेशन था। ये शिप लेक स्ट्रीट ब्रिज में पहुंचती है जो कि शिकागो के लिनॉइस में है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसमें कुछ माइनर से डैमेज पाए जाते हैं। लेकिन इस माइनर से डैमेज को इग्नोर करते हुए 14 अगस्त को इस शिप को शिकागो से साउथ हेवन मिचिगन ले जाया जाता है, जहां पे 6 शिप फायरमैन शिप के बॉयलर में आग लगाने को मना कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि उनको अपनी पोटैटो मिल अभी तक नहीं मिली। जब ये फायरमैन शिप के बॉयलर में आग लगाने नहीं जा रहे थे तो शिप के जो कैप्टन थे, उनका नाम जॉन पेरू था, उन्होंने उनके सर पे बंदूक तनवा दिए और फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने शिप के बॉयलर में आग लगाई, जब तक शिप हार्बर तक नहीं पहुंच गई। शिप साउथ हेवन में पहुंचते ही उन 6 फायरमैन्स को जेल में डाल दिया गया अपनी बगावत के लिए। ग्लेन वॉटसन, माइक डेवन, फ्रैंक, एडवर्ड, माइक स्मिथ और विलियम, ये थे वो 6 फायरमैन जिनको कि जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इस शिप के कैप्टन को भी बदल दिया गया। साउथ हेवन से इस शिप को पोर्ट ह्यूरॉन ले जाया गया, जहाँ पे इस शिप को मॉडिफाई किया गया, क्योंकि शिप अपनी टारगेट स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर को नहीं पकड़ पा रही थी और बाकी चीज़ें भी इस शिप में ऐड करी गई, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम और मशीनरी एडजस्टमेंट, ताकि शिप के हल को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद शिप की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन शिप का जो भार था वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका था और शिप के हल को भी रिड्यूस कर दिया गया था। फिर शिप के मेटासेंट्रिक हाइट को रिड्यूस किया गया। मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज़्यादा होगी, शिप की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी मिलती है। फिर शिप रिपेयर होकर साउथ हेवन पहुंचती है मई 1903 को, जहां पे इसकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे बोट्स में रेसेस होती है, मतलब बहुत सारे शिप्स में रेसेस होती है, और एसएस ईस्टलैंड इस रेस को बड़े आसानी से जीत जाती है। अब शिप की स्पीड में तो सुधार आ गया था, लेकिन शिप की स्टेबिलिटी में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जब कार्गो और पैसेंजर्स को लोड और अनलोड किया जा रहा था। इस शिप में 3000 लोगों की जगह थी, जिसको कि रिड्यूस करके 2800 कर दिया गया। कैबिन्स को हटा दिया गया और उसके बदले लाइफ बोट्स को ऐड किया गया और हल को रिपेयर किया गया। फिर इस शिप को काफ़ी कंपनीज ने खरीदा, लेकिन लास्टली ये शिप सेंट जोसेफ शिकागो स्टीमशिप कंपनी को बेच दिया गया। 24 जुलाई 1915 को एसएस ईस्टलैंड के साथ 4 और लेक पैसेंजर स्ट्रीमर मिचिगन सिटी, इंडियाना की तरफ पिकनिक मनाने निकलते हैं। ये एक बहुत ही मेजर इवेंट होने वाला था। एसएस ईस्टलैंड के अलावा 4 लेक स्ट्रीमर, जिनका नाम थियोडर रूजवेल्ट, पेटोस्के, रकाइन और रॉकस्टर था, ये सारे बोट्स में पैसेंजर्स बैठ के मिचिगन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन टाइटैनिक डिजास्टर जो कि 3 साल पहले ही हुआ था, इसकी वजह से न्यू शिपमेंट एक्ट के तहत शिप में कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ बोट्स लगाए जाए, ताकि मुसीबत के समय में लोग शिप से आसानी से एग्जिट कर सके। अब एसएस ईस्टलैंड में दोबारा और लाइफ बोट्स को ऐड किया गया, जिसकी वजह से शिप का भार और ज़्यादा बढ़ गया, जो कि एक खतरा का संकेत दे रहा था। यही सेम प्रॉब्लम बाकी सभी शिप्स के साथ होने लगी, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने कानून पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन अब लाइफ बोट्स की वजह से शिप कई गुना भारी हो चुकी थी। अगली ही सुबह एसएस ईस्टलैंड पैसेंजर्स से पूरी तरह भर चुकी थी। लगभग 2572 पैसेंजर्स इस शिप में सवार थे। 6:30 बजे शिप शिकागो रिवर और क्लार्क के बीच में सफ़र कर रही थी, लेकिन शिप चलते ही काफ़ी ज़ोर से हिलने लगी। क्रू मेंबर बैलेस्ट टैंक में पानी भर रहे थे ताकि शिप की स्टेबिलिटी बढ़ सके। अगले ही 15 मिनट में पैसेंजर्स पोर्ट साइड की तरफ भागते हैं। एसएस ईस्टलैंड पूरी तरह पोर्ट की तरफ झुकने लगती है और अपने वेट को ना संभाल पाने के कारण पोर्ट साइड में शिप पूरी तरह पलट गई। शिप रिवर में आधी डूब चुकी थी। 100 से भी ज़्यादा लोग पानी में फंस गए थे। कुछ हैवी फर्नीचर पियानो और टेबल के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। शिप केवल 20 फीट दूर थी अपने घाट से, लेकिन उन लोगों की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उससे पहले ही शिप पलट गई। 844 पैसेंजर्स के साथ 4 क्रू मेंबर इस डिज़ास्टर में मारे जाते हैं। कुछ लोग तो बाहर से आए थे इस शिप में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी लास्ट राइड होगी। देखा जाए तो एसएस ईस्टलैंड डिज़ास्टर टाइटैनिक डिज़ास्टर से कम नहीं था। सो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।